वाह दीदी, ये पकौड़े तो बहुत टेस्टी है। शुक्रिया दीदी। कितने हो गए दीदी? दीदी 50 रुपए हो गए। अच्छा 50 रुपए। दीदी स्कैनर दे दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। स्कैनर? स्कैनर तो क्या होता है दीदी वैसे ये? दीदी स्कैनर ऐसे फोन से स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, आपके अकाउंट में आ जाएगा। स्कैनर नहीं तो नंबर बता दो, मैं कर देती हूँ। दीदी ये सब तो हमको नहीं पता है और न चलाना आता है, तो आप हमें पैसे ही दे दो। दीदी कैश तो नहीं है मेरे पास, वो क्या है ना, मैं कैश लेके नहीं चलती, आजकल सारी जगह ऑनलाइन हो ही जाता है। आप एक काम करिए ना, अपने परिवार में किसी का नंबर दे दीजिए, उनके फोन पे कर दूंगी। कहाँ दीदी, मेरी बस एक बूढ़ी माँ है और परिवार में कोई नहीं है, तो आप ना हमें पैसे ही दे दो। दीदी कैश होता तो मैं दे देती, अब है नहीं, क्या करें, कैसे करूं मैं आपको पेमेंट? अच्छा दीदी कोई बात नहीं, आपके पास अभी पैसे नहीं है मत दीजिए, जब कभी निकलिएगा इधर से तब दे दीजिएगा। दीदी पहली बार आई हूँ और आगे कब आऊंगी वो पता नहीं मुझे, तो कैसे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी? दीदी बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया, मैंने पूछा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हो कि नहीं, मेरी भी गलती है। कोई बात नहीं दीदी, आपको भूख लग रही थी आपने खा लिया, भूख से बढ़ के थोड़ी ना है पैसे, और जब भी किस्मत में होगा ना दीदी तब मिल जाएगा पैसा आपसे। कभी आते जाते देख लीजिएगा। थैंक यू दीदी। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ अभी तो मैं दुकान पर ही हूँ। क्या राशन लाना है? अच्छा क्या लाना था? आटा? अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगी मम्मी, आप परेशान मत हो, बस आटा ही लाना है ना? ठीक है। हे भगवान, आज तो मेरी बोहनी हुई ही नहीं है दुकान पे, आटा कैसे लेकर जाऊंगी? लिए दिए मेरे पास तो केवल 100 रुपए पड़े हैं, कैसे करूंगी सब कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया आटा है? हाँ दीदी मैं लेके आता हूँ, ये लीजिए आपका आटा। भैया वो कितने का आटा है? ये 200 रुपये। 200 का? मेरे पास तो केवल 100 रुपए हैं, मैं क्या करूं? एक बार बोल के देखती हूं। भैया अगर मैं आपको 100 रुपए दे देती हूँ आज और कल आके बाकी के 100 रुपए दे दूं तो चलेगा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमको ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ऐसे कैसे उधार दे दूं? जाओ पूरे पैसे लेकर आओ फिर आटा लेना। भैया ये चिप्स का पैकेट 20 रुपये भैया। भैया आप दे दीजिए ना, एहसान होगा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाकी के कल शाम तक वापस कर दूंगी। अरे चुप रहो, जब मैंने तुमको एक बार मना कर दिया तो क्यों बार बार बोल रही हो? भैया मेरा यहीं बगल में रेडी है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आके दे जाऊंगी आपको। ये जो अड़ोस पड़ोस का दुकान वाले हैं ना, इन्होंने उधार दे देकर ना तुम जैसे लोगों की आदत खराब कर दी है। पूरे पैसे लेकर आओ और आटा लेके जाओ। एक मिनट भैया, क्या हो गया? लड़की से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो आप? हाँ देखिए ना भैया, मैं इनको ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और आगे उधार लेने के लिए अगर ऐसे में उधार बांटता रहा तो मेरी तो दुकानदारी हो गई ना। दीदी ये आटा खरीद रहे हो आप? भैया जी दीदी। भैया
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। अरे नहीं नहीं दीदी, शुक्रिया वाली क्या बात है। आपको इस आटे की ज़रूरत थी, पैसे कम पड़ रहे थे, मेरे पास थे, मैंने दे दिए। इसमें कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। ठीक है। पर भैया मैं आपका ये पैसा बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। अभी मेरे पास है नहीं, मैं कल शाम तक आपको वापस कर दूंगी ये पैसा। दीदी पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये की तो मदद करी है, और फिर आपके घर में राशन आ जाएगा, आपका पेट भरेगा। अब इस चीज़ के लिए क्या मैं पैसे वापस लूँगा? आपको अगर फिर भी ऐसा लगता है ना कि आपको मुझे पैसे लौटाने हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा 100 रुपये की। जैसे आज मैंने आपकी कर दी, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। ठीक है भैया आपकी बहन ना यहीं पास में एक रेडी लगाती है, जरूर आइएगा जब आपको टाइम मिले। ज़रूर दीदी, ज़रूर आऊँगा, ख्याल रखिए। अरे आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे ना आपको एक बात बतानी है। बताओ। आपको पता है आज ना मैंने फ्री में पकौड़े खाए। कैसे? मेरी वो फ्रेंड है ना शीतल, उसके घर पे गई थी मैं उससे मिलने, मैंने आपको बताया था। फिर वहां से जब मैं आती ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो एक दीदी थी, उनकी ना पकौड़े की रेडी है, तो मैंने वहां से पकौड़े ले लिए। इतने टेस्टी पकौड़े थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो मेरे पास कैश तो होता ही नहीं है, और उनको यही नहीं पता कि ऑनलाइन क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, तो मैं पेमेंट ही नहीं कर पाई। और वो दीदी दिल की इतनी अच्छी थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपकी भूख ज्यादा जरूरी है, मेरे पैसे थोड़ी जरूरी है। तो उन्होंने बोला आप खा लो, तो देखा फ्री में पकौड़े खा के आ गई मैं तो। अच्छा, वैसे मुझे भी आज एक रेडी वाली दीदी मिली, लेकिन मेरा केस तो उल्टा था। तुमने फ्री में पकौड़े खाए, यानी कि उन्होंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन इन रेडी वाली दीदी की मदद मैंने करी आटा खरीदने में। ये दुकान पे थी ना, तो आटा खरीदने के लिए 100 रुपये कम पड़ रहे थे, तो मैंने इनको आटा खरीदवा दिया था। और उन्होंने मुझे यही बताया कि वो रेडी लगाती है पीछे मार्केट में। पैसे वापस करने की बात कर रही थी, मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा 100 रुपये के लिए क्या वापस लेना पैसे, तो मैंने कहा किसी और की मदद कर देना। लेकिन चेतना, हम दोनों को आज एक रेडी वाली मिली। एक से मदद तुमने ली फ्री में खा के, एक की मदद मैंने कर दी। क्या हो चेतना, अगर ये रेडी वाली एक ही लड़की हो? अगर ऐसा हो तो फिर तो इनके पास इनके पैसे पहुंच गए ना मेरे जरिए, जो तुम्हें पकौड़े के देने थे। नहीं, अगर ऐसा होगा ना तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैंने चाहे फ्री में पकौड़े खा लिए, लेकिन तब से ना मेरे दिमाग में यही है कि उन दीदी के पैसे नहीं दिए, मैंने उन दीदी के पैसे नहीं दिए। अगर तुम्हारी तरफ से उनको पैसे मिल गए या मदद हो गई ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। और वैसे भी दुनिया इतनी छोटी है, क्या पता जो दीदी तुमको मिली है वो वही दीदी है जिन्होंने मेरी मदद करी है, और उनकी मदद तुमने कर दी। हाँ चेतना, वैसे भी किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए, और अच्छे काम हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि अच्छे काम लौट कर वापस जरूर आते हैं। सही कहा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया कि मदद करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, मदद सबकी करनी चाहिए। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना राय देना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।